टॉपिक चल रहा है, कई बार हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम सालों से लगे हुए हैं लेकिन हमें सफलता क्यों नहीं मिलती, जबकि कई लोग आते हैं और वो बड़ी तेजी से सफल हो जाते हैं। ये सवाल आपके मन में भी चलता है या नहीं? जरूर चलता होगा। तो इसका समाधान मैं लेके नहीं आया, मैं तो केवल ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो हमें सिखाता है, जो हमें माइंडसेट देता है, केवल उसी की बात करूंगा। तो मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपसे बात करना चाहूंगा और ये इसमें से बहुत सारी चीजें आपको फिर से एक बार रिकॉल हो जाएंगी। तो जस्ट ए मिनट। उम्मीद है मेरी स्लाइड्स आपको दिख रही होंगी। सर दिख रही है। राइट। तो अचीवमेंट का एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस हमने नहीं बनाया, वो ऑलरेडी बना बनाया हुआ है। केवल ब्रिट वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट होने की वजह से, देखिए मैं 3 पार्ट में इसको बता दूं। आपको एक कोच या अपलाइन मिलता है। आपका कोच या अपलाइन कोई भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आपके कोच का जो एक्चुअल नाम एमवे देता है वो होता है प्लैटिनम। प्लैटिनम वो पिन होती है जो पूरे एंटायर एलओएस को देख सकती है, कंट्रोल कर सकती है और वो ये सुनिश्चित कर सकती है कि ऊपर का जो अपलाइन है वो उसे देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, उसकी मर्जी के साथ। तो ये जो प्लैटिनम होता है ये आपको 2 जगहों से वेल कनेक्टेड रखता है और एंटायर ग्रुप की जिम्मेदारी लेता है। प्लैटिनम आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड से और प्लैटिनम आपको एमवे से, दोनों जगहों से वेल कनेक्ट करता है। मगर अब प्लैटिनम सारे काम खुद नहीं कर सकता क्योंकि आने वाले समय में और भी लोग प्लैटिनम बनेंगे। तो उनमें से जो लोग आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, भविष्य में वो अपने प्लैटिनमशिप की दावेदारी सुनिश्चित कर लेते हैं। प्लैटिनमशिप का मतलब क्या है? प्लैटिनमशिप का मतलब स्ट्रक्चर पर होता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप इसे कहें तो आज की डेट में ये करीब 6 से लेके 12 लाख तक के बीच में वेरी करता है पर एनम, जो कि अगर आप देखें तो बहुत अच्छे पैकेज में माना जाता है। और ये हमारे बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पहला सिग्निफिकेंट लेवल होता है जहां से हम शुरुआत करते हैं। तो अलग अलग लेवल के लीडर्स होते हैं, कोई 3% होता है, कोई 6% होता है, कोई 9% होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये लोग अपने प्लैटिनम के गाइडेंस में काम करते हैं। इस प्लैटिनम के ऊपर कोई एमरल्ड हो सकता है और कोई डायमंड हो सकता है, और ऑलरेडी ये होता है। अगर आप लांची और फ्यूचर को उठाएंगे तो ऑलरेडी उसमें लिखा होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके अपलाइंस में कौन कौन आते हैं, यानी आपके प्लैटिनम का नाम, आपके एमरल्ड का नाम और आपके डायमंड का नाम। नॉर्मली इसी से आपकी पहचान होती है, आपकी आइडेंटिटी या वंशवेल की पहचान होती है कि आप किस संगठन से बिलोंग करते हैं। जैसे आप लोगों के लिए, क्योंकि ये हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमारे अपलाइन डायमंड है पार्थो एंड नंदिनी बोस। उसके बाद कई ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ही प्लैटिनम है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम एमरल्ड हैं, अभय मधु सिंह। और उसके बाद अलग अलग प्लैटिनम्स आते हैं, जैसे आप देखते हैं के एम मंजू श्रीवास्तव जी, राजेश एंड आरती सिंह जी और बहुत सारे प्लैटिनम। अब अचीवमेंट के प्रोसेस में आपने लांची और फ्यूचर एक बुक अगर आपके पास नहीं है तो उसका पीडीएफ वर्जन लीजिए, उसको प्रिंट करा लीजिए, फोटोकॉपी करा लीजिए, जैसे भी मिले ले लीजिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको दिखा दूं लांची और फ्यूचर, ये नया वर्जन लीजिएगा। इसीलिए मैं ये नया वर्जन दिखा रहा हूं क्योंकि पुराना वर्जन से कई चीजें इसमें अपडेट की गई थी। तो
जब ये सब कुछ बंद हो रहा था तो उसके पहले हम लोग इसको हासिल कर चुके थे, कई कापियां ले चुके थे। सबसे पहली चीज है प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट में, स्टेज 1 ड्रीम और डिजायर। ड्रीम के साथ डिजायर क्यों लिखा गया? डिजायर का मतलब हुआ कि जब मेरी जो चाहत है उसमें आग लगी हो तो समझ लीजिए वो बर्निंग डिजायर है। अब मैं अपने एग्जांपल से लेके चलता हूं कि मैं एक अच्छे घर से बिलोंग करता था, लेकिन कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हुए कि हमें सब कुछ छोड़ना पड़ा, और फाइनली हमारी ये स्थिति कि हम गैस के चूल्हे के बजाय हम स्टोव पर खाना बनाते। हमारे पास फ्रिज भी नहीं था, हमारे पास 2 कुर्सियों का एक हमने मेज जोड़ करके उसको डाइनिंग टेबल बनाया था, वो छात्र जीवन की कुर्सियां थी। फर्क इससे नहीं पड़ता, हमने गाड़ी छोड़ दी, हमने टीवी छोड़ दी, हमने फ्रिज छोड़ दिया, हमने माइक्रोवेव सब कुछ वापस कर दिया। और हमने यही कहा था अगर इस बिजनेस में इतनी पोटेंशियल हमें बिलीव है तो हम हासिल कर लेंगे, और ये हमने किया। विद इन 5 ईयर हमने घर, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ हासिल किया इससे। विद इन 5 ईयर हम अपने घर में थे। सवाल ये है इसके पीछे का जो रीजन था वो क्या था? बर्निंग डिजायर। ड्रीम तो सभी लोग देख लेते हैं, हाँ चलो भाई मैं भी सपना, मेरा भी सपना है बड़ा घर हो, मेरा सपना है गाड़ी हो, मेरा सपना है फॉरेन ट्रिप हो। लेकिन कमाल की बात यह है कि मैं एक देख रहा था लोगों के ड्रीम्स को, तो मैं बड़ा हैरान था। कल कुछ लीडर से मेरी बातचीत हो रही थी। हम लोग तो जब ड्रीम बनाते थे तो हम लोगों ने नोकिया 5110 का भी बना लिया था। बड़ी बर्निंग डिजायर थी कि नोकिया 5110 से मोबाइल से बात हो जाएगी। सोफा का बना लिया था, कुकर का बनाया था, डबल बेड का बनाया था, एसी का बनाया था, फ्रिज का बनाया। लोग तो सीधे घर पर कूद जाते हैं, ऐसा लगता है उन्हें सीधे 10 करोड़ का घर चाहिए और सीधे लंबरगिनी चाहिए। आपने कभी ऐसा बंदा देखा है जो बिना छोटे छोटे अचीवमेंट किए सीधे बड़े स्टेज पर चला जाए? लेकिन हम यहां पर करते हैं, ये ब्लंडर करते हैं। अब यहां पर एक सवाल आपका आ सकता है कि आज के डिजिटल एज में लैपटॉप लेना है, एक बेहतर मोबाइल लेना है, एक टैबलेट ले सकते हैं, आईपैड ले सकते हैं, तो क्या इसको जो है मैं ड्रीम में डालूं? मैं कहूंगा नहीं, इसको तो कहीं से भी लीजिए। क्योंकि मैं जब इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था तो मेरे पास एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी, उसको मैंने नहीं दिया था क्योंकि मैंने अपने पैसे से लकड़ी खरीदा था और वो पैसे मेरे खुद के जोड़े हुए थे। तो मैं उस स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से दौड़ा दौड़ा करके बिजनेस करता था, फिजिकल बिजनेस। आज डिजिटल है तो स्प्लेंडर के बजाय अब क्या दौड़ेगा? अब इंटरनेट दौड़ेगा। तो ब्रॉडबैंड का आपको इंतजाम करना पड़ेगा, वो कहीं से आप और लाएंगे। आपको लैपटॉप का या डेस्कटॉप का इंतजाम करना पड़ेगा आपको। तो इसको ड्रीम में मत डालिए, क्योंकि ड्रीम हो सकता है 6 महीने बाद पूरे हो, तो 6 महीने में तो आप बचेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास वो इक्विपमेंट ही नहीं है। ये तो कमाल की बात हो गई कि मैं जो है वो मैकेनिक बनना चाहता हूं, लेकिन मेरा ड्रीम है कि मैं टूल तब खरीदूंगा जब मेरे पास पैसे आएंगे। क्या लगता है आएंगे? तो ऐसी हास्यास्पद चीज हम ना करें। कुछ बेसिक हमारी नीड है जिससे हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। उन नीड में आजकल आता है कि हम ब्रॉडबैंड के साथ, ताकि हम वीडियो ऑन कर सकें, अपना लैपटॉप, अपना डेस्कटॉप, अपना एक बेहतर मोबाइल या टैबलेट, ये आज की आवश्यकता में आ चुका है। साथ में स्मार्ट टच पर अगर आपको अपना सब्सक्राइब करना है तो वो आपके इन्वेस्टमेंट का पार्ट। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट वापस चलाता है, लेकिन आप कहें हर्रे लगे ना फिटकरी रंग आए चोखा, ना ना, ऐसा नहीं होगा। तो ड्रीम और जो डिजायर है ये क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। मैं कुछ चीजें थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं, जरा इसको समझिएगा। क्या आपने देखा है कि जो भी अपने सपनों की दिशा में पूरे विश्वास के साथ बढ़ता है वो बड़ी आसानी से अपने सपनों को पा लेता है, और जबकि दूसरा आदमी उसी जगह बड़ी कठिन मेहनत करता है, पूरी जान लगाता है, मगर नहीं पा पाता। मैंने अपने साथ के 3000 लोगों को इस बिजनेस में फेल होते और बाहर जाते भी देखा। जानते हैं क्यों? उनके पास ऑलरेडी एक जॉब थी, वो कहते थे एमवे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अपना घर तो, रोजी रोटी तो चली रही, तो एमवे नहीं होगा। क्योंकि आपको इसको प्रियोरिटी पर लाना पड़ेगा। ये आपके आज के करंट इनकम को कल को रिप्लेस करने वाला है, तो आपको इसे सीरियसली लेना होगा।
तो कैसे अपने सपनों को परिभाषित करेंगे? आप यहां से क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं? आपका मकसद क्या है? आप किस तरह की जीवन शैली जीने की इच्छा रखते हैं? वो सब कुछ आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। आने वाले 2 से 5 सालों में आप खुद को कैसे देख पा रहे हैं? आपका लक्ष्य क्या है? क्या हासिल करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? और हम लोग हमेशा सेलिब्रेट करते थे। हमने नोकिया 5110 लिया था तो हमने सेलिब्रेट किया था। हमने फ्रिज लिया नया तो सेलिब्रेट किया। हमने जब डाइनिंग टेबल लिया तो हम तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए खाना बाहर से लिया। हम लोगों ने इन्वर्टर लिया तो बिजली जाने का गम नहीं रहता था। सेलिब्रेट सेलिब्रेट सेलिब्रेट, क्यों? क्योंकि हम अपने को बकअप करते हैं। जैसे हम अपने बच्चे के पास होने पर उसको मिठाई खिलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने अपने और अपने परिवार के लिए क्या कल्पना की है? आप किन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? सोचते हैं यहां से है, ध्यान कहीं और केंद्रित करते हैं। शादी ब्याह गौना लगन बर्थडे न्योता हकारी बाकी सब कुछ चलता है, लेकिन ध्यान यहां केंद्रित नहीं होता। इस बिजनेस में आगे बढ़ते समय आप बहुत सारी असुविधाजनक स्थितियों का सामना करेंगे, तो क्या आप उनसे निपट पाएंगे? अगर आप इसमें सफल होना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों को बलिदान देना होगा। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? और आप उन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे जब तक आप सफल लोगों से एसोसिएट हैं? राइट। अब सेकंड स्टेज आता है गोल्स। ये गोल्स कैसे होते हैं? ये स्मार्ट गोल होने चाहिए। ऐसा गोल नहीं बना दिया कि सीधे 20 करोड़ का घर है ना, 100 करोड़ का पैलेस, नहीं। ये स्मार्ट गोल क्या होते हैं? स्पेसिफिक होने चाहिए कि हाँ ये निश्चित गोल है, मैं इसे पाऊंगा। उस पर डेट होनी चाहिए, उसका फोटो होना चाहिए आपके सामने। हम लोगों ने जो चीज ली उस पर डेट डाली, डायरी में डेट डालते थे, पोस्टर चिपकाते थे, अखबार से काटते थे। स्पेसिफिक होना चाहिए, मुझे ये चाहिए। कार का पोस्टर लगाना नहीं है, आपको कार का मेक मॉडल कलर इंटीरियर और सारे के सारी स्पेसिफिकेशन का पोस्टर लगाना है। मेजरेबल होना चाहिए कि हाँ इतने लाख की आएगी, मैं लूंगा, इस समय तक लूंगा, ये तारीख है मेरी, ये बर्थडे के दिन लूंगा, एनिवर्सरी के दिन लूंगा। अटेनेबल होना चाहिए, हासिल कर 10 लाख का गाड़ी 10 करोड़ की गाड़ी डाल दी तो 10 करोड़ की गाड़ी आपको दिखेगी ही नहीं, बिलीव ही नहीं होगा। आप अटेन कर पाए, उसको हासिल कर पाए। रिलेवेंट होना चाहिए कि हाँ मैं जो है इसको समझता हूँ और ये मेरे लिए आज के लिए प्रासंगिक है। टाइम बाउंड होना चाहिए, उस पर डेट होनी चाहिए, तब ये बनेगा आपका गोल। स्टेज 3 क्या है? प्लानिंग। ठीक है, मैंने गोल बना लिया और मैं डेट भी डाल दी। अब मेरी प्लानिंग क्या है? अगर प्लानिंग नहीं होगी तो मेरा गोल नहीं हिट होगा, गोल नहीं हिट होगा तो मेरे ड्रीम और डिजायर नहीं पूरे होंगे। अभी मैं उसकी आगे बातचीत करूंगा। चौथा स्टेज है बिलीफ। ये सब कुछ जिसने बनाया है वो कौन है? मैं खुद। मैं कौन हूं? मैं अपनी बिजनेस का ओनर हूं। इसकी पूरी एसेट मेरी बनेगी। तो बिलीव किसे होना पड़ेगा? मुझे। अगर मेरा बिलीव लेवल 99% है तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का बिलीव लेवल कितना होगा? 0%। क्योंकि बिलीव या तो होता है या तो नहीं होता। कभी आपने सुना है मुझे लगता है कि ये मेरा ही बच्चा है? अगर आप ये शब्द बोलेंगे तो इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? आपने कभी सुना है भगवान है भगवान नहीं? या तो है या तो नहीं। सेम चीज है, मैं हासिल करूंगा या नहीं करूंगा, डू और डाई। केवल यही सेंटेंस होता है बिलीव। और कहां से भी हासिल करना है? यहीं से करना। जो गोल आपने यहां से सेट किए फिर इन्हें यहीं से हासिल करना है। अगर आपने उसे अपने एक्टिव इनकम या कहीं और से हासिल कर लिया तो क्या गड़बड़ होगी? एक बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये वैसी गड़बड़ होगी जैसे बड़ी प्रचंड भूख लगी है, आपको खाना खाना चाहिए और आपने समोसे खा लिए। एक्टिव इनकम आपको न अच्छी अच्छी जिंदगी देगा और न बुरी जिंदगी देगा, बीच में फंसाए रखेगा, त्रिशंक की स्थिति रहेगी। तो अगर आपने कोई सपना देखा कि मैं 1 लाख की एक टीवी लूंगा, ठीक है, वो टीवी आपने एमबे में उतना काम नहीं किया, ढंग से नहीं किया, आप फेलियर हुए, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो कहीं आप उसको एक्टिव इनकम से ले आए तो आपने क्या किया? आपने तो उस वाई को ही किल कर दिया। अगर मैं अपने सपनों को, ठीक है नोकिया 5110 समय पर नहीं मिल पाया तो मैं ऐसा करता, मैं यहां से ले आता, मैं वहां से ले आता, मैं इससे ले आता, मैं बैंक के रखे पैसे से ले आता, तब तो काम खत्म। मैंने तो अपनी भूख को ही मार दिया। तो बिलीव आपको करना पड़ेगा।
ये आपका बिजनेस है, आप ओनर हैं, आपके बिलीफ पर ही ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है। और सबसे आखिरी स्टेज क्या है? वो है एक्शन। बाकी के 4 स्टेज 90% हैं, एक्शन केवल 10%। और ये एक्शन केवल इंप्लीमेंटेशन है बाकी 4 स्टेजेस का। तो चलिए अब जरा सा इसको समझते हैं कि कैसे डिजाइन आप कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हल्का सा हम लोग निगाह डालेंगे कि गोल के बारे में, कि गोल कैसे होने चाहिए। गोल विशिष्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए गोल। आपके गोल जो है वो रियलिस्टिक होने चाहिए। इस बारे में अपनी अपलाइन से सलाह करिए। आप उस गोल को पाने की आपकी तारीख क्या है, इसके बारे में अपनी अपलाइन से कंसल्ट करिए। कल डिटेल हमारे अपलाइन इसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन ये मसला इसीलिए है कि अगर हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अटकन हमारे अंदर है, हमारे बिलीफ के अंदर है। अपने लक्ष्य को नजरों के सामने रखिए। अगर हमें गोल्डन कलर की सेंट्रो कार पहली लेनी थी तो गोल्डन कलर का ही पोस्टर ला करके लगाया था। शोरूम में गए, उसका दाम पूछा, उससे बताया कि हम 5 जून सन 2000 को 4:57 पे इस गाड़ी को लेने आएंगे। जेब में 20 रुपए नहीं थे, लेकिन बिलीव भाई था। एक्शन तो उसके बाद एक ही चीज था, दे प्लान ले प्लान, दे प्लान ले प्लान। और कोई काम ही नहीं था। जो मिल जाए उसे प्लान दिखाएंगे, जो मिल जाए उसे हाय हेलो करें। क्यों? क्योंकि सपने तक जाना। हमें लोगों से बात करना अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन सपनों को पाना अच्छा लगता है, राइट। और अपने गोल्स को कैसे आपको बांटेंगे? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। 3 तरह के होते हैं। शॉर्ट टर्म कौन से गोल होते हैं? जो 3 से 6 महीनों में आप पाने जा रहे हैं। मिड टर्म कौन से होते हैं? जिन्हें 1 से 2 सालों में आप पाने जा रहे हैं। और लॉन्ग टर्म गोल कौन से होते हैं? जिन्हें 2 से 5 सालों में इस बिजनेस से आप पाने जा रहे हैं, बाहर से नहीं, इस बिजनेस से हासिल करने जा रहे हैं। तो ये पूरी लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं, अब हल्का सा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टेप 1 ये आपके सामने दिख रहा है। परेशान मत होइएगा, इसको आप केवल देखिए और समझिए। इसका पीपीटी आपको मिल जाएगा, इसका अलग से एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी। लेकिन इस बार एक कंडीशन, ये केवल उन्हीं को मिलेगी जो पर्सनल मेरे मोबाइल नंबर पर इसकी रिक्वेस्ट डालेंगे। अब ये ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी, ये मॉडिफाइड है, आज के हिसाब से है। कुछ मॉडिफिकेशन है एक्सेल शीट में, आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान और ले लीजिए, मैं भी लगातार लर्निंग मोड में हूं। तो चलिए स्टेप 1 को देखते हैं। डिसाइड योर ड्रीम्स एंड गोल्स। शॉर्ट टर्म जो आपके गोल्स और रिवार्ड्स हैं। रिवार्ड्स का मतलब क्या हो गया? पीठ थपथपाना। जब मैं इसको हासिल करूंगा तो मैं जाऊंगा और जा करके कहीं लंच करूंगा, कहीं घूमने जाऊंगा, कोई नए कपड़े खरीद लूंगा, कोई खुशी मनाऊंगा, कोई बुके लूंगा। कई बार तो आप को पता चलेगा कि कई लीडर्स ने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया कि बच्चे जब हम लोग मीटिंग में जाएंगे तो लौट के आएंगे तो तुम्हें स्टार देंगे, जब हम इस लेवल पर जाएंगे तो हम तुम्हें स्टार देंगे, हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, हम तुम्हें कोई खिलौना देंगे। तो आप जानते हैं उनके घर के बच्चे इतने पॉजिटिव हो जाते थे कि वो लोग उन्हें याद दिलाते थे कि जाओ काम करो, क्योंकि मुझे चॉकलेट मिलना है, मुझे वो मेरा खिलौना मिलना है, मेरी ड्रेसेस मिलनी है, मुझे बाहर घूमने जाने को मिलेगा। बच्चे इतने पॉजिटिव होते हैं। लेकिन क्या आपने अपने घर का माहौल एमवे बनाया है? क्या आपके घर में आकर के कोई कह सकता है कि ये एमवे के डायमंड का घर है? जरूर सोचिएगा इस बात को। पहले आप वो बनेंगे, पहले आप वो डिजर्व करने लायक बनेंगे, पहले आप वो माइंडसेट लेंगे, पहले आप वो बिलीफ लेंगे, पहले आप उतने सबमिशन में आएंगे, उसके बाद चीजें बदलेंगी। यहां क्या है? हम लोग चाहते हैं सर क्यों नहीं मिला, हमने क्या किया गड़बड़। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि आपका आईएएस में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा असफलता ये स्वयं सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मनोयोग से नहीं किया गया। मनोयोग का मतलब दिल लगा के नहीं हुआ। क्यों दिल लगा के नहीं हुआ? जिस समय पढ़ाई का समय था उस समय दिमाग कहीं और रहता रहा होगा। तो हमारा दिमाग रहता था कि घूमने जा रहे हैं, तो प्लेन में चढ़ रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, हुआ। लेकिन उस समय तो कम से कम वो काम तो बिगड़ गया ना। तो शॉर्ट टर्म गोल्स एंड रिवार्ड 3 से 6 महीने में इसका दाम आप बना सकते हैं 50,000 रुपए का। दूसरा इंटरमीडिएट गोल्स एंड रिवार्ड जो मध्यकालीन, शॉर्ट टर्म मतलब अल्पकालीन, इंटरमीडिएट मतलब मध्यकालीन।
इनको आप 6 से 18 महीने या लगभग आप 1 से 2 साल का भी बना सकते हैं, और ये 10 लाख तक की वैल्यू का होना चाहिए। इसमें गाड़ी वाड़ी आ जाती है। 50,000 तक में आपका लैपटॉप आ सकता है, आपका मोबाइल आ सकता है, आपकी कुछ बेसिक एमिनिटीज आ सकती हैं, सोफा आ सकता है, घड़ी आ सकती है, डबल बेड आ सकता है ना, दीवान आ सकता है। इस तरह की चीजें बनाएंगे। तो इंटरमीडिएट गोल्स में आप कार बना सकते हैं, आप कोई बढ़िया बाइक बना सकते हैं, आप लग्जरी कोई सोफा वगैरह बना सकते हैं, लग्जरी सोफा। आप घर का जो है इंटीरियर कुछ डिजाइन कर सकते हैं, आप कोई छोटे मोटे वेकेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ हासिल करने के पहले अप्लाइन से चेक कर लीजिएगा। ऐसा ना हो बिजनेस का पैसा आपने केवल सपनों में लगा दिया और बिजनेस के लिए आप खाली हो गए, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट मांगेगा। तीसरी चीज है लॉन्ग टर्म गोल्स एंड रिवार्ड, जो दीर्घकालीन होते हैं, जिनके लिए हम लोग आए हैं। वो है 2 से 5 साल। 2 से 5 साल, जिसको हम डायमंडशिप का पीरियड कहते हैं, डायमंड प्लस का कहते हैं। अभी तो लोग ईडीसी भी चले जाते हैं, और ये 1 से 5 करोड़ तक की वैल्यू का हो सकता है। इसके ऊपर भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रक्चर। 5 शॉर्ट टर्म बनाइए, 5 मिड टर्म बनाइए, 5 लॉन्ग टर्म बनाइए। ये है स्टेप नंबर 1। एक बात, आपका सवाल शायद मन में चल रहा होगा, हमने लॉन्ग टर्म बनाया है तो वो गलत है। केवल लॉन्ग टर्म बनाएंगे तो गलत है, मिड टर्म बनाएंगे तो गलत है, शॉर्ट टर्म बनाएंगे तो गलत है। तीनों बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रिड सिस्टम यही डिजाइन करता है, यही कहता है। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 2, आप अपनी पिन और प्रॉफिटेबिलिटी को डिजाइन करिए। स्टेप नंबर 1, आपको बड़ा मजा आया सपने लिखने में, गोल लिखने में, रिवार्ड लिखने में। लेकिन स्टेप नंबर 2 क्या है? वो है अपनी पिन और प्रॉफिटेबिलिटी को डिजाइन करिए। सबसे पहले लेफ्ट में आप देख रहे हैं मंथ और इनकम लिखा हुआ है, कि आप किस मंथ में किस लेवल पर जाएंगे और आपकी इनकम कितनी होगी। आप बिजनेस में किस लिए आए हैं? पिन लेने के लिए ना। पिन में अलग अलग इनकम आती है, तो आप किस इनकम, क्योंकि आपका जो गोल है, आपका जो सपना है, वो तो इनकम से पूरा होगा ना, पिन से तो नहीं पूरा होगा। तो आपकी इनकम कितनी होगी ये भी उसमें डालना है। आप 600 पीवी यानी 6% पर कब जाएंगे? आपके लेग कितने होंगे? यहां पर 3 लेग है, आप उससे ज्यादा ले सकते हैं। और यहां पर सामने लिखा हुआ है कौन सा गोल पूरा होगा? शॉर्ट टर्म, यानी छोटे गोल कोई पूरे आप कर सकते हैं, बहुत छोटे से, लेकिन अपने को बकअप जरूर करना चाहिए। आप 1200 पीवी या इसके ऊपर कब जाएंगे? 9%, जिसे हम बीएफआई कहते हैं। यहां पर 6 के ऊपर लेग आपके पास आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल आप पूरा कर सकते हैं। 2400 पीवी, ये भी बीएफआई लेवल पर आता है। जितना बढ़िया स्ट्रक्चर होगा उतना ही बढ़िया आपको पैसा मिलेगा। 6 के ऊपर आपके लेग होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल पूरे होंगे, छोटे गोल पूरे होंगे। 4000 पीवी 15% है, 6 के ऊपर लेग आएंगे, लेकिन यहां भी कौन से गोल पूरे होंगे? शॉर्ट टर्म होंगे। ये इसीलिए डिफाइन किया गया है कि आप गड्ढमड्ढ ना करें, कि आप छोटी पिन से बड़े लक्ष्य पूरे करें। आपको एमवे के पैसों से ही उस लक्ष्य को पूरा करना है। 7000 आप कब जाएंगे? महीना आपके सामने लिखना है, इनकम लिखनी है 18%, जिसको हम बीबीआई लेवल कहते हैं। तो 4000 7000 आप कब जाएंगे? यहां तक शॉर्ट टर्म आएगा। लेकिन जैसे ही आप 10,000 यानी सिल्वर पर जाते हैं, 6 के ऊपर लेगों पर जाते हैं, वैसे ही आप इंटरमीडिएट यानी मध्यकालीन गोल में आ जाते हैं। अब अगर आप इसको मेंटेन करते चले जाते हैं तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जैसे अभी आपने देखा इनकम प्लान में, और रूबी तो जस्ट डबल, जो भी आप लोगों ने हाल में ही देखा था। रूबी का मतलब जस्ट डबल वॉल्यूम होगा, 20,000 पीवी होगा नॉन क्वालिफाइड लेग पर, और उसके ऊपर भी 2% एडिशनल मिलेगा। यहां भी आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट गोल ही पूरे हो रहे हैं, बड़े गोल नहीं पूरे हो रहे। अगर कोई प्लैटिनम पर इनोवा गाड़ी खरीदता है तो सही है, 18 से 20 लाख ना जी ना, उसने तो बंटाधार कर दिया। अगर कोई सिल्वर लेवल पर 10 लाख की गाड़ी ले लेता है तो क्या वो सही है? ना जी ना। उसका मतलब उसने अप्लाइन से चेक नहीं किया, वो भौकाल बनाना चाहता है। भौकाल बनता है आपका डायमंड के ऊपर, उसके नीचे भौकाल मत बनाइए, बिजनेस बिल्ड पे, राइट। फाउंडर प्लेटिनम, बढ़िया प्रॉफिटेबल इनकम आ जाती है। अभी तो कोर प्लस का है, इस वजह से थोड़े गोल अच्छे पूरे होने लगते हैं, लेकिन यहां भी मध्यकालीन गोल यानी इंटरमीडिएट ही पूरे। लॉन्ग टर्म गोल में जब आपको उतरना है तो आपको सफायर ऑनवर्ड पर आना पड़ेगा, वो भी 6+ लेग से। क्यों?
क्योंकि तब तक आपका बिजनेस एक स्टेबल मॉडल पर आ चुका होता है और ये मॉडल आपको एक सस्टेनेबल इनकम देता है। डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म गोल में आप आ जाते हैं। हम लोगों ने जब अपना घर प्लान किया था तो हम सफायर निकल चुके थे, सफायर मेंटेन कर चुके थे, फाउंडर सफायर भी मेंटेन कर चुके थे। अब आती है बात एमरल्ड, कब जाएंगे? इनकम लिखिए, मंथ लिखिए और 6 के ऊपर लेग 9 लिखिए, 12 लेग लिखिए। लॉन्ग टर्म गोल यहाँ पर पूरे होंगे। और इसके बाद आता है डायमंड। डायमंड आप कब जाएंगे? 9+ लेग से क्यों जाना जरूरी है? तभी आप इस बिजनेस में क्राउन जाएंगे और यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म गोल पूरे होंगे। इसके आगे भी पिने हैं, लेकिन इसलिए हम लोग नहीं बताते क्योंकि ब्रिट वर्ल्ड वाइड अपने लॉन्चिंग और फ्यूचर में यही डिजाइन हमें देता है। हाँ, उसमें कुछ चीजें पुरानी थी, उनको हमने मॉडिफाई कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये शीट एक्सेल शीट प्लस ये पीपीटी केवल उसको भेजी जाएगी जो वाकई में इच्छुक होगा। जो लोग इस मीटिंग को छोड़ के जा चुके हैं, भगवान उनका भला करे। हम हमेशा उनके तरक्की के लिए कामना करेंगे, लेकिन जो लोग बैठे हैं उन्हीं के लिए है। स्टेप नंबर 3, नेक्स्ट 90 डेज के गोल। अब आपने जो गोल बनाए हैं वो अगले 90 दिन बहुत क्रिटिकल आपके होते हैं और 4 खंडों में बटा होता है, जिसको त्रैमासिक कहते हैं। अगले 90 दिन के गोल ही आपको डिसाइड, तो जो हमारा कमिंग ईयर है सितंबर से लेकर के और अगस्त तक चलेगा 2021-22, ये आपके लिए बेहद क्रूशियल है। अगले 90 दिन के आपके गोल क्या है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसको आपको डालना है। और अगस्त को भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगस्त बेस देगा, अचानक कोई जंप नहीं आएगा। तो अब इसको थोड़ा सा हल्का सा सरसरी तौर पे निगाह डाल लेते हैं। नंबर 1, पर्सनल पीवी यानी 100+ पीपीवी जो पिकअप डे के दिन होगा, उसका आपका लक्ष्य क्या है? मंथ 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 3 पॉइंट्स। उसमें जो पिकअप डे वाले हैं उन्हें अलग कर दीजिए, क्योंकि वही कोर बनेंगे। जो पिकअप डे वाले नहीं हैं वो लोग अभी बिजनेस को समझ नहीं पा रहे, उन्हें भी थोड़ा सा हौसला अफजाई करिए कि वो लोग भी प्रोडक्ट पिकअप डे में शामिल हो जाए। तीसरा है पर्सनल एसटीपी कितने हुए? मैं सितंबर में कितने करूंगा पर्सनल एसटीपी। ग्रुप एसटीपी कितने होंगे? टोटल ग्रुप में 5 लोग अगर प्लान दिखाने लायक हैं तो 5 के मतलब कितने एसटीपी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। नए नाम जो मेरी लिस्ट में आएंगे, मैंने जो शामिल किया वो कौन से होंगे? कहां से लूंगा? सोशल मीडिया से लूंगा या पर्सनल कॉन्टेक्टिंग से लूंगा? नए कस्टमर या पीसी मैंने अगर बनाए तो मैं कौन कौन से मंथ में कितने बनाऊंगा? ये मेरा लक्ष्य मेरे सामने आ जाना चाहिए। मेरे पर्सनल नंबर ओपन में क्या रहेंगे? मेरे पर्सनल नंबर यानी टोटल मेरे द्वारा जो लेग हैं वो कितने होंगे? जो ग्रुप के टोटल नंबर हैं ओपन मीटिंग में, मंडे की मीटिंग में, वो कितने रहेंगे? थर्सडे मीटिंग में कितने रहेंगे? वेडनेसडे मीटिंग में कितने रहेंगे? पर्सनल कॉलिंग में कितनी कर रहा हूं? ग्रुप में टोटल कॉलिंग कितनी हो रही है? पर्सनल स्पॉन्सरिंग मैंने कितनी की? ग्रुप में स्पॉन्सरिंग मैं कितनी करूंगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप हवा में, राइट। और इसके बाद आता है विजन 100 प्लस स्पॉटिफाई प्लस स्मार्ट टच। ये ग्रुप में कितने लोग यूज कर रहे हैं ये भी देखना जरूरी है माइंडसेट पर काम करने के लिए। नए एडीएस कितने ग्रुप में आए? एडीआर नहीं, एडीआर नहीं, एडीआर को केवल प्रोडक्ट यूज करने दीजिए और मीटिंग अटेंड कर ले, लेकिन हमें काउंट किसको करना है? एडीएस, क्योंकि एडीएस के नीचे ही हम स्पॉन्सरिंग शुरू कर सकते हैं। और जब तक एडीआर एडीएस नहीं बना है तब तक उसने स्पॉन्सरिंग की पावर का यूज करना शुरू ही नहीं किया। तो न्यू एडीएस हमारे ग्रुप में कितने आएंगे? प्रोडक्ट ट्रेनिंग के नंबर कितने हैं? फीडबैक लीजिए कि कितने लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भाग ले रहे हैं, क्योंकि सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग अब रिटेलिंग स्किल से लेकर के सब कुछ वहां पर कवर हो रही है। 300 प्लस पीसीपीबी के नंबर क्या होंगे? नए 3% कितने ग्रुप में आएंगे सितंबर में? नए 6% कितने ग्रुप में आएंगे? और नए 9% बीएफआई कितने आएंगे मेरे ग्रुप में? अगले 90 दिन का मेरा खाका मेरे सामने होना चाहिए। आई होप ये क्लैरिटी होगी। शीट मिल जाएगी और क्लैरिटी हो जाएगी। प्रिंट करा लीजिएगा उसको ये 4 साइड पर और भरना शुरू कर लीजिएगा। अब लास्ट आता है स्टेज 4। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे स्टेजेस एक दूसरे से मिले हुए हैं।
अब आपको ट्रैक करना है अपने को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मेरा पर्सनल कॉलिंग और एसटीपी का क्या रहा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। चलिए एक दिन बीच में आराम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप कॉलिंग और एसटीपी टोटल कितनी गई? पर्सनल पीवी और पीसीपीवी का मेरा लक्ष्य कितना है? ग्रुप पीवी का कितना है? नए नाम जो लिस्ट में आए, फॉलो अप कितने हुए ग्रुप में? स्पॉटिफाई और स्मार्ट टच को कितने लोगों ने सुना? कौन सी नई चीज सुनी? कौन सी नई किताब पढ़ी? 1-on-1 मीटिंग कितने लोगों ने की? फेस मीटिंग मेरी टीम में कितनी हो रही है? अपलाइन से काउंसलिंग हो रही कि नहीं? डाउनलाइन से काउंसलिंग हो रही कि नहीं? प्रमोशन जो हम मीटिंग और ट्रेनिंग का है उसका प्रमोशन हमने किया कि नहीं? मंडे को टिक करिए, अगर किया, नहीं किया तो क्रॉस कर दीजिए। ट्यूसडे को किया तो टिक कर लीजिए। 2 मीटिंग प्रमोट की, 2 को टिक कर लीजिए। मैंने मीटिंग ट्रेनिंग को प्रमोट किया, मैंने कोई बुक को प्रमोट किया, कोई बेहतर बुक को रिकमेंड किया। और अगर मैंने ये सब नहीं किया और मैं इसे हासिल नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे रिवाइज करने की जरूरत है कि मैं अपने जो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 था उसको रिवीजन करूं और ये चेक करूं कि मेरे सपने में कमजोरी है क्यों। अगर मैं इसे नहीं करूंगा स्टेप 4 को, तो मेरा 90 दिन का क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा। और 90 दिन का क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तो मेरा पिन और प्रॉफिटेबिलिटी का क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो मेरे प्यारे प्यारे गोल और ड्रीम नहीं पूरे होंगे। तो मुझे क्या करना है? मुझे स्टेप 1 को लेने के लिए स्टेप 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 और 4 में जैसे 99 पर सांप काटने पर आप वापस वहीं पहुंच जाते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो रिवाइज करिए और फिर से अपने गोल को सेट करिए कि मेरे गोल में कोई कमी हो रही है। राइट? तो यहां पर मैं अपना पीपीटी एंड करूंगा। इसके पहले आपको याद दिला दूं कि हमारा मिशन क्या है। A70 2029 में डायमंड एंड अप बन करके लास वेगास चलना। मिशन A23 फैमिली ट्रिप पर एथेंस चलना। और मिशन A23 का क्राइटेरिया शुरू होगा 2022-23 में, जिसकी तैयारी अभी से हम लोगों ने शुरू कर दी है 21-22 में। मिशन A70 का क्राइटेरिया होगा 2028-29 में, लेकिन उसको भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए क्योंकि अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरा ये पीपीटी एंड हो रहा है। और अब इसके पहले कि मैं वापस आपसे विदा लूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जरूर इशारा करना चाहूंगा। कई बार ये होता है कि हम बहुत दिनों से इस बिजनेस में रहे होते हैं 3% पर, 6% पर, 9% पर, लेकिन ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम क्यों यहां अटके। 2 ही बातें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहला, अगर आपके ड्रीम स्ट्रांग हैं तो आप बदलेंगे जरूर। अगर आपकी आदतें नहीं बदल रही हैं तो इसका मतलब आपके सपने कमजोर हैं, वो केवल मुंगेरी लाइट टाइप के सपने हैं। और अगर आप किसी भी पल अपनी आदतों को बदल सकते हैं तो यकीनन आप डिजर्व करते हैं कि आप वो शानदार लाइफ जिए। तो मैं आप सबको जानता हूं कि आज जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं इस समय तक, वो सारे लोग इसीलिए कनेक्टेड हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में नेक्स्ट पड़ाव पर जाना चाहते हैं। हम डायमंड बनने के मिशन पर निकले हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। एंड बैक टू होस्ट।